केकड़ी में शुक्रवार को 3 मंजिला इमारत गिरने से हुए हादसे में एक जने की मौत हो गई थी, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। इस हादसे के दौरान मलबे में दबे लोगों के लिए 3 जने देवदूत बनकर आए। मुन्ना बिल्डिंग का हादसा हो गया। हम मौके पे गए। वहाँ पे मौके पे नगरपालिका कर्मचारी सिकंदर जी, महेंद्र और ये आशीष और अन्य कर्मचारियों को लेके गया। मौके पे जाके हमने देखा कि अगर जीसीबी से उनको हटाते हैं तो नीचे वापस वो फाउंडेशन नीचे गिर सकता है। नीचे जो 2-3 कर्मचारी नीचे दबे हुए थे मुन्ना बिल्डिंग वाले के। मुन्ना ने हमें बताया कि एक आदमी की आवाज़ आ रही है, मोबाइल पे बात करी। फिर हमने पास में विष्णु तेली के मकान पे वहाँ गए। विष्णु तेली के मकान को वहाँ का गेट खुला के और सीढ़ी लगा के, और मैंने विचार किया कि यार ऊपर जाके सीढ़ी लगा के अपन चढ़ते ऊपर। तो मेरे साथ सिकंदर जी और विष्णु मेवाड़ा और दशरथ तेली हमने आइडिया लगाया। सबसे पहले किसी ने हिम्मत नहीं की ऊपर जाने की, सबसे पहले मैंने की। मैं ऊपर गया, सीढ़ियों चढ़ा के ऊपर गया। फिर पास में तेली की दुकान पे एक और सीढ़ी वापस मांगी, फिर नीचे उतरा। उसके बाद ग्राम सेवक जी है जो तेलियों के, उनकी और मुन्ना बिल्डिंग के करीब 8-9 आंगुल के आसपास में गैप आ रहा था। तो फिर हमने एक लोहे का पाइप लिया और लोहे का पाइप लेने के बाद उसको वहाँ से अंदर हिलाया। उसमें जो आदमी नीचे था, मुन्ना उसका नाम था, तो उसको हमने आवाज़ दी, मुन्ना मुन्ना। तो हाँ भाई साहब। तो मैं हम 2-3 जने फंसे हुए के नीचे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने एक आइडिया लिया, मैं यार इसमें से आदमी निकल नहीं सकता। तो मैंने सरियों को इनको उस पाइप से उनको मोड़ा और उसको पाइप को लटकाया। मैंने कहा तू इस पाइप को पकड़ ले। फिर उसने पाइप को पकड़ा। फिर हम सिकंदर जी और मैं और 2-3 जने और साथ में थे, अरशद बिल्डिंग वाला। तो मैंने कहा, उसने कहा, अरशद का मैं उतरता हूँ। मैं कहा तू उतर मत बेटा, नीचे जिस भी इंडिया हिला रहे हैं तो गिर सकता है नीचे चैम्बर। फिर हमने उसको सरियों से मोड़ के और उसको मुन्ना बिल्डिंग वाले को बाहर निकाला। देवदूत बने नगरपालिका के अग्निशमन प्रभारी राकेश पारिक, सफाई निरीक्षक सिकंदर अली व सिटी पुलिस के जवान रामराज सामरिया ने मलबे में दबे मुन्ना को तो मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया, लेकिन दुर्भाग्य व अफसोस रहा कि आमीन को मौत के मुंह से नहीं निकाल पाए। उन्हें इस बात का अफसोस भी है। मैंने उसको मुन्ना जी को हाथ पकड़ाया। मुन्ना जी, मैं, अरशद और सिकंदर जी और रामराज पुलिस वाला साथ में था। फिर हमने उसको बाहर निकाल के और उसको लिटाया। वो एकदम घबरा गया कि नीचे मेरा अमीन है वो मर गया। मैंने कहा तू घबरा मत, कुछ कोई नहीं मरा, वो जिंदा ही है, हमारे बात हो गई। झूठ बोला उससे। फिर उसका दिल घबराहट होने लग गई, उसको तसल्ली। फिर वो स्ट्रेचर पे लेटा के फिर एम्बुलेंस से उसको अपने राजकीय चिकित्सालय केकड़ी भिजवा दिया गया। बता दें कि केकड़ी में अजमेर रोड पर 3 मंजिला इमारत गिरने से वहां काम कर रहे 1 दर्जन लोग दब गए थे, जिनमें से 5 जनों को तो तुरंत ही बाहर निकाल लिया गया और अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अंदर मलबे में 2 जने दबे हुए थे, जिनकी आवाज सुनकर वहां मौजूद नगरपालिका की टीम व पुलिस के जवानों ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन 1 घंटे तक सफलता नहीं मिल पाई। इसी दौरान अपने आइडिया से देवदूत बने राकेश पारिक, सिकंदर व रामराज ने मुन्ना को तो मौत के मुंह से वापस निकाल लिया। हमने दूसरे आदमी को बचाने की कोशिश करी। उसमें हमने जीसीबी लगाई, एलएनटी लगाई। एलएनटी भी 2 बार उठ गई। उससे हमने सोचा भाई अगर इसको हिलाएंगे तो फिर पीछे साइड लेके गए उसको, एलएनटी को। फिर उसमें बाद में फिर मैंने एक आइडिया लिया। फिर मैंने हम्बर मशीनें मंगाई 2 और उसमें खड्डा कराया बीच के छत के अंदर, और बंसी लुटने वाले जनरेटर भी मंगाया था। मैंने कहा लाइटें बंद हो गई थी। फिर पावरों से फ़ोन करके लाइटें चालू करवाई और हम्बर मशीन से खड्डा करवाया। फिर एसडीआरएफ की टीम अजमेर से आ गई। तो हमने बाज़ार से 5-7 जैक मंगवाए। मेरा आइडिया, मैंने कहा जैक लगाओ, इससे पिलर ऊंचा हो जाएगा। फिर एसडीआरएफ टीम आ गई। हमने मिलके उस आदमी को बाहर, मतलब उसको बचा नहीं सके, लेकिन उसको मृत को बाहर निकाला और फिर उसको अस्पताल भिजवा दिया। हादसे में मलबे में दबे आमीन मौत की जंग हार गया। हादसे में देवदूत बनकर आए राकेश, सिकंदर व रामराज की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। लोग इन्हें सोशल मीडिया पर फरिश्ते व देवदूत के नाम से पुकार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केकड़ी तक। केकड़ी में अजमेर रोड पर निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत के गिरने से हुए हादसे में 2 घंटे बाद जिंदा निकले मुन्ना ने केकड़ी तक पर आकर बताया कि आखिर कैसे जीती उसने जिंदगी की जंग। आप भी सुने। 1 बजने वाली थी, 1 बज रही थी। हम जा रहे थे घरे। शुक्रवार का टाइम था नमाज पढ़ने, जिसमें 2 गिरेक आ चुके हैं। 3 महीने पहले ऑर्डर था जिसे कब्जे लगाना थे, जो लाइट बंद हो गई। फिर हम जा रहे थे जुम्मा पढ़ने, जा रहे थे, आरसी गिर गई। गिरने के बाद मैं तो भग गया आगे और मेरा भतीजा नीचे आ गया था। नीचे आया बाद में मैं भी बेहोश हो गया था। बेहोश होया बाद में मैं उठा तो मेरा मुंडा खून में था, मेरे मुंडे में धूल भरी थी। मैं उसको चापी पा, मेरा खून आ रहा था। मैं उठ के अंधेरा छा गया था पूरा बिल्डिंग के महीने, और मैं पूरा चापी बांध के मेरी जगह कुछ भी नहीं थी। आमीन में मैं बोला, आमीन भी था, आमीन नजर नहीं आ रहा था। फिर अमीन का फ़ोन आया था। अमीन का फ़ोन दूसरी साइड में था, साइड का मैं काट नहीं सकता फ़ोन।
उसके लिए पिलर मुँह कट 10 इंच की जगह पे मैं कट के आया। आधा घंटा लगा मुझे कटने के लिए, आधा घंटा कट के लिए लगा। तो उसके पास में आया, मैं बोला आमीन 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 बोल रहा नहीं था। आमीन काटने की कोशिश करी, लेकिन वो वजन इतना पड़ा था मैं काट नहीं पाया उसको। उसके बाद में उसका फ़ोन उठाया, मैं बोला भाई आमीन तो दब चुका और मैं ज़िंदा हूँ और ये हालत में हूँ और ये जगह पर हूँ। फिर उसमें बाद में आदमी आए, मुझे काटने की कोशिश करी, ऊपर सरिया काटा। फिर मैं दीवार भी नीचे थोड़ी ईटा पड़ी थी, मैं ईटा को हटाई, फिर दीवार खड़ा होया था। 6 इंच जगह थी, उसको 10 इंच 9 इंच की जगह करके मुझे ऊपर खाँचे के फिर मैं ठेठ पहुँचाया गया था। या सबकी माँ बाप की दुआ से बचा हूँ, बुजुर्ग आदमी बचा हूँ, मालिक के साया से मैं आज सही सरहद हूँ। केकड़ी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चारभुजा मंदिर के नवनिर्मित विद्यालय भवन का लोकार्पण आज बसंत पंचमी पर किया गया। लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व चिकित्सा मंत्री व केकड़ी विधायक डॉक्टर राघु शर्मा मौजूद थे। अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत मौजूद रहे। समारोह में अतिथियों ने भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। समारोह में सागर शर्मा, पालिका उपाध्यक्ष संपत देवी जारोटिया, नगर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल चौधरी, रतन पवार, उपखंड अधिकारी विकास पंचोली, विकास अधिकारी मधुसूदन रत्नू, तहसीलदार राहुल पारिक, संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा अजमेर धर्मेंद्र जाटव, एडीपीसी समग्र शिक्षा अजमेर अजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सरवाड़ रामेश्वर जारुटिया व रमेश चंद पारिक मौजूद थे। विद्यालय 59 में बना था प्राथमिक विद्यालय के रूप में, तब से लेके अब तक 62 साल तक करीब ये मंदिर में चल रहा था, भवन ही नहीं बना इसका। और आज इतना अच्छा भवन बना है, कुछ बाउंड्री का काम चल रहा है, समतलीकरण या मिट्टी डाल के सब काम आने वाले समय में पूरा हो जाएगा। कमरे भी आपके सामने बने हैं। ये मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत हो गया। कौन से साल का हुआ? 2006 में ये मिडिल स्कूल हो गया। ये रोड भी जो पूरी सीसी रोड है, ये भी अभी नगर पालिका के चुनाव के पहले 48,000 की लागत से समसा के अंतर्गत ये बना है। तो हमारे जो अधिकारी आए हुए शिक्षा विभाग के गुप्ता जी और जाटव जी, दोनों का भी आभारी हूं कि आपने इस लंबी। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्मकांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी सिटी थाना इलाके के मेवदा कला गांव में हुए हत्याकांड के आरोपी मुकेश गुजर को शनिवार को सिटी पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को न्यायालय ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है। बता दें कि मेवदा कला में भाभी से प्रेम प्रसंग के चक्कर में देवर ने अपने ही भाई देवराज गुजर की जंगल में कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद सिटी पुलिस ने मामले में जांच करते हुए हत्या के आरोपी मृतक के छोटे भाई मुकेश गुजर को गिरफ्तार किया था। केकड़ी सदर थाना पुलिस ने बैटरी चोरी में लिप्त 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना प्रभारी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि 2 फरवरी को कादेड़ा निवासी विष्णुदत्त ओझा ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि 31 जनवरी की रात्रि में उसके ट्रैक्टर से अज्ञात चोर बैटरी चोरी कर ले गए। चोरी की रिपोर्ट पर सदर थाना पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। सदर थाना पुलिस ने बैटरी चोरी के आरोप में शैतान उर्फ गोदा पुत्र माधु गुजर निवासी कादेड़ा, जिनेश पुत्र युवराज कीर निवासी कादेड़ा, बद्री पुत्र रामस्वरूप कीर निवासी कादेड़ा, शिवराज पुत्र बनवारी कीर को गिरफ्तार किया है। केकड़ी में अखिल भारतीय नेगर महासभा की ओर से बसंत पंचमी के अवसर पर धार्मिक व सामाजिक सरोकारों के कार्यों के साथ बसंत पंचमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हरिप्रसाद कांवरिया मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष गोपीलाल मुंडोतिया, समाज सेवी बाबूलाल, देवीलाल, रामधन डिडवाणिया, प्रदेश सह सचिव गुलाब देवी निंदरिया मौजूद थे। जबकि समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय प्रचारक ब्रजराज बोरा ने की। मुख्य अतिथि हरिप्रसाद कांवरिया ने कहा कि समय समय पर धार्मिक व सामाजिक सरोकारों के कार्यक्रमों का आयोजन होने से समाज में जागृति आती है एवं आपस में भाईचारा बढ़ता है, जिससे समाज आगे बढ़ता है। राष्ट्रीय प्रचारक ब्रजराज बोरा ने कहा कि मृत्यु भोज, बाल विवाह आदि कुरीतियों का त्याग कर एकजुटता के साथ सामाजिक कार्यों में योगदान देने से समाज सुधार आता है। साथ ही सामाजिक कार्यक्रमों में योगदान देने से समाज में सुधार आता है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक कुरीतियों का त्याग कर समाज को विकास की ओर बढ़ाना चाहिए। महासभा अध्यक्ष पूर्णमल जारोटिया, गोपीलाल, जिला उपाध्यक्ष रामस्वरूप, गोपाल लाल वर्मा, पालिका उपाध्यक्ष संपत देवी जारोटिया, गोपाल लाल, रामधन डिडवाणिया ने भी विचार व्यक्त किए। इस मौके पर समाज के लोगों ने बढ़ते कदम गौशाला में गायों को हरा चारा व 80 किलो गुड़ गौ माता को खिलाकर बसंत पंचमी पर्व पर पुनीत कार्य भी किया। इस अवसर पर शिक्षक रामेश्वर गढ़वाल, रामदेव, कर्नल दुर्गालाल रेगर, ब्लॉक अध्यक्ष पूर्णमल, विकलांग संघ के प्रदेशाध्यक्ष मायूर प्रसाद कासोटिया सहित रेगर समाज के कई लोग मौजूद थे। केकड़ी के श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान की ओर से आज ऑनलाइन बसंत पंचमी पर्व मनाया गया। इस अवसर पर समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर अविनाश दुबे ने की। मुख्य अतिथि ब्रजराज शर्मा सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य थे। विशिष्ट अतिथि चंद्रेश जैन, ब्रह्मानंद शर्मा, रणवीर सिंह सोडी थे। संस्थान ने जूम मीटिंग में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने घर से ही बसंत पंचमी पर्व पर भाग लिया। इसमें बच्चों द्वारा रंगोली सजाई गई व विविध वेशभूषा धारण की, वहीं सरस्वती का रूप भी धारण किया। छात्र छात्राओं ने नृत्य भी किया। बसंत पंचमी पर्व पर हिंदी अंग्रेजी में भाषण भी दिया। कक्षा 1 से मेघा शर्मा ने कविता व अलसिपा को नृत्य, कक्षा 3 की छात्रा आराध्या भाटी ने कविता व पेंटिंग तैयार की। कक्षा 4 की माई शर्मा व कनिष्का ने नृत्य, कक्षा 5 के हर्षित प्रजापत ने भाषण, आशीष ने रंगोली बनाई। कक्षा 6 की अलीना ने कविता, कक्षा 7 के मोहम्मद जाहिद ने भाषण, वंशिका ने नृत्य, कक्षा 8 की उर्मिला ने रंगोली, अरपार्क शर्मा ने भाषण, मनदीप सिंह ने पेंटिंग तैयार की। ऑनलाइन बसंत पंचमी समारोह के अंत में डॉक्टर अविनाश दुबे ने सभी का आभार व्यक्त किया। केकड़ी में पटेल आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय में विद्यारंभ संस्कार कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। प्रधानाध्यापक रामेश्वर चौहान ने बताया कि विद्या भारती की योजना अनुसार बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों का विद्यारंभ संस्कार संपन्न हुआ। इस मौके पर हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मानव के 16 संस्कारों में से विद्यारंभ संस्कार भी महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम से पूर्व तेलियान मंदिर से विद्यालय परिसर तक घोष वादन के साथ शोभा यात्रा निकाली गई व विद्यालय द्वार पर अभिभावकों के चरण धोकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंध समिति के बिरदीचंद वैष्णव, कृष्ण गोपाल पांडे, रामनारायण माहेश्वरी, मुरारी लाल अग्रवाल, राधा माहेश्वरी ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विनीता जोशी, प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विभाग ने अपने संबोधन में बताया कि प्राचीन समय में गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने से पहले विद्यारंभ संस्कार करवाकर उनको शिक्षा दी जाती थी। इस दिन सरस्वती माता का भी पूजन किया जाता है। बसंत ऋतु में धरती फूलों से लदी रहती है तथा फूलों पर चारों ओर भंवरे गुंजार करते हैं।